पिछले चंद सालों से हो रही है और इस साल भी लोड शेडिंग होगी घरों के अंदर, बिकॉज हमारे पास इतनी गैस नहीं है कि हम 24 घंटे घरों में गैस दे सकें। पिछले साल के मुकाबले में इस साल तकरीबन 18% अपनी नेचुरल गैस कम हो गई है। तो इस बार जो हमारा इस वक्त प्लान है कि हम जो जैसे लास्ट टाइम 8 घंटे गैस आती थी घरों में, सुबह 3 घंटे, दोपहर को 2 घंटे और शाम को 3 घंटे, उसी स्केड्यूल पे हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी को हम मीट करें। सर्दियों में 24 घंटे घरों में गैस नहीं दे सकते, सर्दियों में 8 घंटे घरों में गैस देंगे। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने मजीद कहा कि रवां साल सर्दियों में पहले ही 18% गैस कम है। डॉलर का रेट कम होने से बिजली सस्ती होने का इम्कान है। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा, अब पाकिस्तान में स्मगलिंग नहीं हो सकती। करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से डॉलर की डिमांड बढ़ रही थी। डॉलर का रेट कम होने से आवाम को रिलीफ मिलेगा। निजकारी का अमल तेज करने का फैसला। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का एलामिया जारी। गैर मुल्की सरमायाकारी में हाल रुकावटें दूर की जाएंगी। सरमायाकारी पर असरअंदाज इक़्तिसादी अनासिर बशमूल इस्लाहाती अमल में ताकुल का जायजा लिया गया। शदीद खसारे वाले सरकारी इदारों की निजकारी के अमल का जायजा। कमेटी का तयशुदा अहदाफ के हुसूल के लिए उठाए गए इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारी के फ़रोग़ मईशत के लिए इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ का मईशत की तरक्की के लिए पाक फ़ौज की हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन का अज़्म। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को 50,000 रुपये आमदन वालों पर भी टैक्स लगाने का मशवरा दे दिया। 5 लाख रुपये माहाना आमदन वालों पर 35% टैक्स की तजवीज़। कहा, दुकानदारों को टैक्स नेट में लाया जाए। ज़रूरी शोबे में 12.5 एकड़ पर टैक्स लगाया जाए। आलमी बैंक का कहना है मुनासिब तैयारी और जायजे के बगैर शुरू किए गए तरक्याती मनसूबे ख़त्म कर दिए जाएँ। लैंड और ओनरशिप रिकॉर्ड को कौमी शनाख्ती कार्ड और नेशनल टैक्स नंबर से लिंक करने का मुतालबा। आलमी बैंक ने कहा, पाकिस्तान में 62 लोग टैक्स इस्लाहात नहीं होने देते। वुज़रा, अरकान असम्बली और दीगर लोग इस्लाहात में रुकावट बनते हैं। उस्मान डार ने सियासत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ दिया। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने हसास तंसीबात को निशाना बनाने का कहा। 9 मई वाक़यात की प्लानिंग चेयरमैन पीटीआई की ज़ेर सदारत जमान पार्क में हुई। अक्टूबर 2022 में लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर के बतौर आर्मी चीफ तैनाती रोकने के लिए किया था। 9 मई हमलों का मकसद फ़ौज पर दबाव डालकर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। चेयरमैन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए वर्कर्स को ढाल बनाया। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को तैयार। आलमी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का मिलाद सजेगा। पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। इवेंट में 10 टीमें टकराएंगी। 48 मैचेस होंगे। पाकिस्तान भारत 14 अक्टूबर को सामने होंगे। गूगल ने डूडल ICC वर्ल्ड कप के नाम कर दिया। कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप कैप्टन्स डे में शिरकत के लिए हैदराबाद से खुसूसी तैयारे के जरिए अहमदाबाद पहुंचे। एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहने के साथ उनके हमरा सेल्फी सेशन भी किया गया। तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचने पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इस्तकबाल किया। भारत में खेलने में कोई प्रेशर नहीं, 100% देकर टूर्नामेंट जीतने की कोशिश करेंगे। बाबर आजम के मुख्तलिफ कप्तानों के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप ट्रॉफी लाने के मिशन पर भारत में मौजूद। वतन अजीज में मौजूद हर पाकिस्तानी टीम की कामयाबी के लिए दुआ को साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स हमवतनों के तर्जुमान बन गए। अहमद शहजाद और यूनुस खान ने जोशीला और जज्बाती वीडियो पैगाम में ग्रीन शर्ट्स को शानदार कारकर्दगी के लिए उभारा। हमारे मासूम शहरियों पे फायरिंग की गई है और उसमें एक बुज़ुर्ग और एक बच्चा जो है उसकी शहादत हुई है और एक बच्चा ज़ख्मी है। तो मैं मज़म्मत भी करता हूँ इस वाक़े की शदीद अल्फाज में और ये मुतालबा भी करता हूँ अफ़गान हुकूमत से कि मुजरिम को हमारे हवाले किया जाए ताकि हम अपने कोर्ट ऑफ लॉ में उसको प्रोसिक्यूट कर सकें। हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्होंने बड़े सब्र और तहामुल का मुजाहरा किया। चमन सरहद पर अफगान फ़ौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। अफगान फ़ौजी ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाले अफराद पर फायरिंग कर दी। 12 साला बच्चे समेत 2 पाकिस्तानी शहीद हो गए। पाकिस्तानी फोर्सेस ने मजीद जानी नुकसान से बचने के लिए तहम्मुल का मुजाहरा किया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, वाक़े की मज़म्मत करता हूँ, मुजरिम पाकिस्तान के हवाले किया जाए। हमारी फोर्सेस ने सब्र से काम लिया, सब्र ना किया जाता तो मुसाफिर जद में आ जाते।
है। और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद कौम ये सोचने पे मजबूर हो गई है कि गैर कानूनी तारकीन वतन को पाकिस्तान की सरजमीन से निकाला जाए। अभी तो हमने कम पकड़े, 1500 पकड़ेंगे, रोज़ाना की तादाद बढ़ती जाएगी। इसलिए कि अभी एपेक्स कमेटी ने फैसला किया, फेडरल गवर्नमेंट ने, कि 1 नवंबर तक उनको वार्निंग भी दी, आपने सुना होगा, कि कारोबार बंद करें और यहाँ से जाएँ। गैर मुल्कियों को 26 दिन बाद पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकसई कहते हैं गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क से निकालने का वक्त आ गया है, बगैर वीज़े के गैर मुल्कियों को निकाला जाएगा। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकसई का आज़म निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं 1500 से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन पकड़े हैं, इनको डिपोर्ट कर जाए। ताज़ा तरीन कार्रवाई में डिस्ट्रिक्ट बुनेर में मुख्तलिफ लोगों को भत्ते की कालें करने वाले और 4 दहशतगर्द हमने पकड़े हैं, जो मुफ्ती सजाद ग्रुप है बुनेर का, उसके साथ इनका ताल्लुक़ है। उज़ैर और सुहेल नाम के जो लोकल कमांडर्स हैं, उनके लिए ये लोग काम कर रहे थे और इनमें एक चतराल का रहने वाला रिहायशी है और वहाँ से 302 का जुर्म करके कत्ल करके वहाँ से भागा हुआ था चतराल से, जिनसे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाले 2 पिस्तौल भी बरामद हुए हैं, 6 किलो बारूद जो कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाला था, और 2 अदद हैंड ग्रेनेड भी इनके इस कब्जे से बरामद हुए। सीटीडी की बुनेर में कार्रवाई, कालादम टीटीपी के 4 मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार, दस्ती बम, असलहा, डेटोनेटर्स और बारूद बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्दों में 3 का ताल्लुक बुनेर और 1 का ताल्लुक चित्राल से है। दहशतगर्द टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, पुलिस पर हमलों में मुलविस हैं। दहशतगर्दों का डगर में सिक्योरिटी फोर्सेस के खतीब को हमले में जख्मी करने का एतराफ़। बताया अफगानिस्तान से मुफ्ती सज्जाद टारगेट किलिंग की हिदायत देता था। नवाज शरीफ इस महीने की 21 तारीख को अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, वो वापस आपका बेटा वापस पाकिस्तान आ रहा है, और ये तरक्की का सफर जो उसने 2018 में छोड़ा था, बल्कि तरक्की का सफर खत्म करवाया गया था। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से महरूम नहीं किया गया था, आपके तरक्की और खुशहाली के सफर को खत्म किया गया था। नवाज शरीफ उस सफर को दोबारा शुरू करने आ रहा। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, इंतकाम लेने के लिए नहीं, तरक्की का दौर वापस लाने के लिए। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, कहा तरक्की का रुका हुआ सफ़र दोबारा शुरू करेंगे। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का तारीख़ी इस्तकबाल करना है। उन्होंने मुल्क और कौम की खिदमत की है। 2018 के इलेक्शन में तारीख की सबसे बड़ी धांधली हुई, नून लीग इलेक्शन अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी। शहबाज शरीफ ने लाहौर में अपने हल्के का दौरा किया। पानामा केस के अंदर अदालत में ले जाकर जब कुछ नहीं निकला तो इकामे का बहाना बना के नाअहल कर दिया गया। इमरान खान जब IMF से मुआहदा कर रहे थे तो हमारी कौमी असम्बली में तकरीरें मौजूद हैं। हमने चीख चीख कर कहा था कि ये पाकिस्तान के मुआशी मफादात का सौदा कर रहे हैं, ये गरीबों के मुस्तकबिल का सौदा कर रहे हैं। पानामा में कुछ नहीं निकला तो नवाज शरीफ को अकामा में फंसा दिया गया, अब किसी तजुर्बे की गुंजाइश नहीं। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नवाज शरीफ को नाअहल कराने वाले आज खुद जुर्म का एतराफ़ कर रहे हैं। जावेद लतीफ़ बोले नवाज शरीफ पर जुल्म के किरदारों को माफ़ करने की बात की जा रही है। तलाल चौधरी का कहना था कि 15 साल सिंध में किसी ने हुकूमत की और किसी ने 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में, मगर आज वहाँ के हालात देख लें कितने ख़राब हैं। इस मुल्क का बड़ा मसला महंगाई का है, जिसे मियाँ साहब ही हल कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी के इंतखाबी पावर शो की तैयारियां जोरों शोर से जारी। बिलावल भुट्टो 18 अक्टूबर को मुल्क गीर वीडियो लिंक खिताब करेंगे। ज़िला हेड क्वार्टर्स पर होने वाली तकरीबात में स्क्रीनें नस्ब होंगी। तमाम पार्टी तंजीमों, टिकट होल्डर्स और कारकुनान को शिरकत की हिदायत। पेशावर में पीपल्स पार्टी डिजिटल की तकरीब, शर्जील इनाम मेमन का मुखालिफ को दलील से जवाब देना है, गाली से जवाब वो देता है जिसकी दलील ख़त्म हो जाती है। JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ठन गई। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं पीपी वाले ठंडा करके खाएं, गरम गरम खाने से मुंह जल जाएगा। पीपी तजुर्बेकार सियासी कारकुनान की जमात है, पता नहीं क्यों कर एडजस्ट नहीं हो पा रही। फैसल करीम कुंडी का जवाबी वार, कहा फजलुर रहमान का इंतखाबात के मुतालबे पर
तिल मिलाना सवालिया निशान है। पीपल्स पार्टी अपनी सियासत का फैसला खुद करती है, किसी और के कहने पर धरने शुरू और ख़त्म नहीं करती। बिलावल भुट्टो अवाम की ताकत से वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वज़ीर दिफा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी पेट राइडर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन ने बाहमी मफाद के उमूर पर गुफ्तगू की। इलाक़ाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल हुआ। एपेक्स कमेटी के जो फैसलों में अल्टीमेटली इस मुल्क की कौमी सलामती और मुआशी महाज पे दीमक की तरह ऐसा वायरस जो चाट रहा था, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, स्मगलिंग हो, डॉलर के उतार चढ़ाव के साथ जुड़े झटके हों, माफियाज, लैंड माफियाज हूँ, सबके ताने बाने उन गैर मुल्की तारकीन के साथ जाके जुड़ते हैं। एपेक्स कमेटी ने एक ऐसे वायरस पर हाथ डाला जो मुल्क को दीमक की तरह चाट रहा था। कौमी सलामती, डॉलर स्मगलिंग और दीगर माफियाज के ताने बाने गैर कानूनी तारकीन वतन से मिलते हैं। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिकावान का कहना है कि वो गैर कानूनी तारकीन को मुल्की सलामती और मईशत के लिए ख़तरा है। उनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मईशत की बेहतरी के लिए जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं वो काबिल तहसीन हैं। मस्तोंग खुदकश धमाके की तहकीकात जारी। वाक़े में सहूलतकारी के शुबे में 8 अफराद हिरासत में। CTD के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद की निशानदेही पर मज़ीद कार्रवाइयाँ जारी हैं। खुदकश हमलावर का कोई डाटा मौसूल नहीं हुआ। DNA और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ताहाल वसूल नहीं हुई। तहकीकात में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं बरती जा रही। कराची में स्ट्रीट क्राइम थम ना सके। सैदाबाद नई आबादी के करीब ABCC से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में जख्मी समेत 2 डाकू पकड़े गए। शारा फैसल और साइड सुपर हाईवे पर मुबैना मुकाबले। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। सुपर हाईवे फ़कीरा गोश्त के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। कॉम्प्लेक्स के करीब फ्लैट से खातून की तशद्दुद लाश बरामद। अस्पताल मुंतकिल, तफ्तीश जारी। कराची एयरपोर्ट पर मनशात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। कस्टम्स, ANF और ASF की मुश्तरका कार्रवाई। शारजा जाने वाले मुसाफिर से 5 करोड़ से ज़ायद मालियत की मनशात बरामद। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने डेकोरेशन पीसेस में मनशात को इंतहाई महारत से छुपाया गया था। मणिपुर हॉक्स पे रोड पर कस्टम का छापा। गोदाम से स्मगल शुदा खुश्क मेवाजात बरामद। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर पुलिस और कस्टम की कार्रवाई। दुकान के ताले तोड़कर नॉन कस्टम बेड सिगरेट बरामद। भारत को मालदीव में भी रुसवाई का सामना। बरादर मुल्क मालदीव के नए सदर ने हिंदुस्तानी फ़ौज को बाहर निकालने का अहद कर लिया। सदर मोहम्मद मोईज़ ने अपनी इंतखाबी जीत के जश्न में हामियों से कहा कि वो मालदीव में रहने वाली गैर मुल्की फ़ौज के लिए खड़े नहीं होंगे। जजीरा नुमा रियासत में तैनात हिंदुस्तानी फ़ौजी एहलकार को हटाने के अपने इंतखाबी वादे पर कायम रहेंगे। ये वादा करते हुए कि वो इस अमल को शुरू करेंगे। मोदी के शहर में दहशतगर्दी। भारत में मुस्लिम दुश्मनी का एक और वाक़या। नमाज का तरीक़ा बनाना जुर्म बन गया। भारत के रियासत गुजरात में प्रोफेसर पर हिंदू इंतहा पसंदों का वहशियाना तशद्दुद। तालिब इल्मों को नमाज का तरीक़ा बताने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में लेक्चर देते हैं जिसमें उन मज़ाहिब की रसूमात के मुताबिक बताया जाता है। सऊदी अरब ने नीपा वायरस से बचाव का ज़ाब्ता-ए-कार जारी कर दिया। सऊदी वज़ारत सेहत का कहना है कि अभी तक सऊदी अरब में नीपा वायरस के मरीजों का इंकशाफ नहीं हुआ और न ही भारत से आए किसी शख्स में नीपा वायरस की कोई इत्तला मिली है। फास्ट बॉलर नसीम शाह सर्जरी के बाद वालिदा को याद करके आपदीदा हो गए। कहा, वालिदा की बहुत याद आ रही है। मेरी वालिदा दुनिया की बेहतरीन माँ है। पाकिस्तानी स्टार सर्जरी के बाद 4 से 6 हफ्ते आराम करेंगे। रिहैब मुकम्मल करने के बाद बॉलिंग शुरू कर सकेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2030 के मेज़बान ममालिक में इजाफा। फीफा ने ऐलान कर दिया। मराकश, पुर्तगाल, स्पेन दुनिया के सबसे बड़े इवेंट की मुश्तरका मेज़बानी का ऐलान किया गया था, लेकिन फीफा के हालिया बयान के मुताबिक यूरुग्वे, पैराग्वे और अर्जेंटीना अब इवेंट के इब्तिदाई मैचेस की मेज़बानी करेंगे।
सऊदी अरब फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी की दौड़ में शामिल वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मेज़बानी की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि हमेशा दुनिया में अमन व मोहब्बत के पैगाम फैलाया। सऊदी अरब ने स्पोर्ट्स पर खुसूसी तवज्जो दी। 50 से ज़्यादा इंटरनेशनल इवेंट्स की मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए जिनकी आलमी सतह पर मुमलिकत ने मेज़बानी की। ज़ारा नूर ने सेट पर भरपूर तफरीह की। अदाकारा ने दिल तो पागल है गाने का डुएट गाया। मुनफरिद अंदाज तासुरात ने वीडियो को मज़ीद खूबसूरत बना दिया। और केज फाइटर का खानदान जराइम पेशा गिरोह के शिकंजे में फंस गया। फाइटर अपनी फैमिली बचाने के लिए आखिरी मुकाबला लड़ेगा। हॉलीवुड एक्शन फिल्म रंबल थ्रू द डार्क का ट्रेलर जारी। फिल्म 10 नवंबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।